हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रियल मैड्रिड की उन छुपी हुई प्रॉब्लम्स के बारे में जो उन्हें इस सीजन की शुरुआत से परेशान कर रही हैं। कुछ पॉइंटर्स जो मुझे लगता है रियल मैड्रिड को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहे हैं। अगर आप भी एक ट्रू मद्रस्ता हैं या फुटबॉल का एनालिसिस पसंद करते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रियल मैड्रिड के कोचिंग स्ट्रगल्स, प्लेयर परफॉर्मेंसेस और स्क्वाड बिल्डिंग के इश्यूज के सॉल्यूशंस के बारे में। सबसे पहले रियल मैड्रिड की फॉर्म की बात करते हैं। पिछले कुछ महीने में टीम ने एक भी ऐसा मैच नहीं खेला जिसमें पूरे 90 मिनट्स डोमिनेट किया हो। एलेवेस के फर्स्ट हाफ और बोरुसिया डॉर्टमंड के सेकेंड हाफ को छोड़कर बाकी सब फॉरगेटेबल लगता है। बारसा और एसी मिलान के अगेंस्ट जो ब्लड बाथ्स हुए वो किसी भी फैंस के लिए एक नाइटमेयर था। इन सब मैचेस को देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या ये रियल मैड्रिड का सबसे डिसअपॉइंटिंग सीजन बनने जा रहा है? टीम फॉर्म की बात करेंगे तो कोचिंग की बात तो करनी ही पड़ेगी। कार्लो एंचेलोटी के टैक्टिक्स पर इस सीजन काफी सवाल उठ रहे हैं। एक हाई डिफेंसिव लाइन विदाउट प्रेसिंग और ऑफसाइड ट्रैप खेलना, ये तो डिजास्ट्रस है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या ये टैक्टिकल नेग्लिजेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस। लूकास वास्कस और फर्लैंड मेंडी जैसे विंग बैक स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन फ्रैन गार्सिया जैसे यंगर ऑप्शंस को कंसिस्टेंट चांसेस नहीं मिल रहे। सिमिलरली मिडफील्ड में भी केओस है। जूड बेलिंगम और फेडे विल्वर्डे को डिफेंसिव रोल्स में ओवर यूज करना एंड शोमनी का केयरलेस होना टीम के लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। एंचेलोटी को इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बहुत जल्दी ढूंढना होगा अगर उन्हें ये सीजन किसी भी तरीके से बचाना है तो। अब अगर प्लेयर्स की बात करें तो आर्दा ग्यूलर एंड एंड्रिक जैसे प्रॉमिसिंग प्लेयर्स को लिमिटेड मिनट्स मिलते हैं। आर्दा जो अपने विजन और डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन के लिए अंडररेटेड हैं, उनका ज़्यादा यूटिलाइजेशन क्यों नहीं हो रहा है? मॉड्रिच जैसे लेजेंड्स का अपना एक चार्म है, लेकिन क्या अब उनका कंसिस्टेंट यूज टीम को हर्ट कर रहा है? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि फ्रेंड्स मुझे लगता है मॉड्रिच की प्रेजेंस न्यू यंगस्टर्स को शायद कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रही है। आपको क्या लगता है, मॉड्रिच के मिनट्स लिमिट करने चाहिए या नहीं? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अब अगर हम एंचेलोटी की टैक्टिक्स की बात डिटेल में करें तो रियल मैड्रिड नो मैंस लैंड में खेल रही है। कभी हाई प्रेसिंग, कभी मिड ब्लॉक, कभी कुछ और। जब रैंडमली प्रेस करते हैं तो ओपोनेंट सिर्फ 2-3 पास से उन्हें तोड़ देता है। पिछले मैचेस में ये बार बार बहुत क्लियरली हम सब ने देखा है। मेरे हिसाब से इसका सोल्यूशन बिल्कुल सिंपल है। लो ब्लॉक अडॉप्ट करो और काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलो। ये तो उन्होंने 2021-22 सीजन में किया भी था और काफ़ी इफेक्टिव रहा था, जिसकी वजह से रियल मैड्रिड ला लीगा चैंपियंस बने थे विद 86 पॉइंट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लीग में सबसे ज़्यादा 80 गोल स्कोर किए थे एंड सबसे कम 31 गोल्स कंसीड किए थे। अब बात करते हैं इस टाइम सबसे हॉट डिबेट की, जो कि है कोच चेंज। तो क्या एंसेलोटी को सैक करना चाहिए? क्या जिदान वापस आएंगे या राउल और आर्बिला जैसे इन एक्सपीरियंस ऑप्शंस पर परेज रिलाई करेंगे? नो डाउट जिदान का कमबैक एक ड्रीम है, लेकिन मिड सीजन में उनका आना मुश्किल लगता है। अगर कोच चेंज करना है तो मेरे हिसाब से अभी करना होगा, क्योंकि सीजन को सक्सेसफुल करना बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मेरे ओपिनियन में फ्रेंड्स, कोचिंग चेंज भी एक रिस्की ऑप्शन हो सकता है जो रियल मैड्रिड को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर सकता है। अगर बात करें अटैक की तो विनीसियस जूनियर के ऑफेंसिव इफेक्ट इम्पैक्ट की बात हमें करनी ही पड़ेगी। शायद बैलन डी'ओर की रॉबरी के बाद उनमें एक नया मोटिवेशन आ गया है। प्रोग्रेसिव कैरीज और टेक ऑन्स में वो अब भी एलीट है, लेकिन सिनर्जी अभी मिसिंग है, स्पेशली किलियन एम्बापे और जूड बेलिंगम के साथ। डिफेंस में एडम मिलिटाओ और एंटोनियो रुडिगर का अग्रेसिव नेचर एक डबल एज स्वॉर्ड लगता है। कभी ब्रिलियंट इंटरसेप्शंस और कभी बिल्कुल बेकार फेटल एरर्स। लेकिन हर स्टोरी की तरह सब कुछ सिर्फ प्रॉब्लमैटिक नहीं है। कुछ होप्स भी हैं जिनकी वजह से उम्मीद है शायद चीज़ें बेटर हो जाए, जैसे कि कामाविंगा का रिटर्न एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। वो बॉल विनिंग और बैलेंस मेंटेन करते हैं, लेकिन उनका रोल प्रॉपरली डिफाइन करना ज़रूरी है। शोमनी की इंजरी के साथ उन्हें डीएम पोजीशन पर कंसिस्टेंटली खिलाना पड़ेगा, तब शायद जाके मिडफील्ड केओस कुछ हद तक सॉल्व हो पाए। फ्रेंड्स, रियल मैड्रिड के लिए होप अभी भी जिंदा है, लेकिन यंगर प्लेयर्स को ज़्यादा यूटिलाइज करना होगा, ओल्डर प्लेयर्स को अकाउंटेबल बनाना होगा और एक प्रॉपर लो ब्लॉक डिफेंसिव स्ट्रैटेजी लानी होगी। आप क्या सोचते हैं, क्या एंचेलोटी को टाइम देना चाहिए या नए डायरेक्शन की ज़रूरत आ गई है? कमेंट्स में अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करिए।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं एक और एनालिसिस के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हाला मैड्रिड।